आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। आज का बाइबल पाठ लिया गया है नीति वचन पहला अध्याय उसका 15वां पद, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना, वरन उसकी डगर में पाँव भी न रखना। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, खुदा आपकी महिमा करते हैं। इन वचनों के द्वारा आप हमसे बोले, बातचीत करें, ताकि आज के विश्रामवार में प्रभु हम आपकी अगुवाई को प्राप्त कर सके। खुदा ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को बुलाहट देने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को नया करने वाला परमेश्वर, और हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे लिए खुदा ने जो मार्ग ठहराया हुआ है, तो हमारा काम ये है कि हम उस खुदा के ठहराए हुए मार्ग में बड़ी सरलता के साथ चल पाए। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि जब हम खुदा के बताए हुए मार्ग में चलने की हम कोशिश करते हैं, तो उस मार्ग में हम बहुत सी रुकावटों को महसूस करते हैं। हम जब उस मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हम उस मार्ग में थक कर हार जाते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम जो इस मार्ग में चल रहे हैं, कब ये हमारा रास्ता खत्म होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कब हम अपने अंतिम मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कई लोग अपने जीवन में जब मार्ग में चलना चालू करते हैं, तो कई लोग थक जाते हैं, कई लोग हार जाते हैं, कई लोग ये सोचने लगते हैं कि मैंने खुदा को जाना ही क्यों। कई लोग ये सोचने लग जाते हैं कि कब परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। कई व्यक्ति ये सोचने लग जाते हैं कि मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ, इतनी प्रार्थना करने के बाद भी मुझे उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो कई व्यक्ति जब खुदा के बताए हुए मार्ग में आगे चलने लग जाते हैं, लेकिन बीच में या आधी दूरी में या कुछ समय चल के ही वो व्यक्ति ये सोचने लग जाते हैं कि खुदा कब हमारे जीवन में काम करेगा। लेकिन खुदा का मार्ग मेरे प्रियो सरल है। यदि आप अपने आप को उस क्रूज को लेकर चलने को तैयार हैं, तो आपके लिए वो मार्ग बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि क्रूज हमें ये बताता है कि अपने आप का हमें इनकार करना है। अब मैं कैसा हूं? मैं बहुत बेकार हूं, मैं बहुत पापी हूं, मैं बहुत अपराधी हूं, मैं पल पल में क्रोध करता हूं, मैं पल पल व्यभिचार करता हूं, पल पल लोगों को धोखा देता हूं, पल पल बुराई करता हूं। ये मैं हूं, ये मेरा स्वभाव है। लेकिन यीशु का स्वभाव है क्षमा करने वाला, दया करने वाला। वो क्षमा निधान है, वो क्षमा की खान है, वो शरण स्थान है मेरे प्रियो। वो आत्मा के फलों, जो 9 फल हैं, वो उसके अंदर बड़ी आसानी से पाए जाते हैं। तो खुदा ये चाहता है कि जो मेरा स्वभाव है, वो स्वभाव मेरे जीवन में ना दिखाई दे, लेकिन जो यीशु मसीह मेरे अंदर आ गया है, तो लोगों को अब मैं नहीं लेकिन मेरा खुदा दिखाई देना चाहिए। लेकिन ये यीशु तब अंदर दिखाई देता है जब हम उसके बताए हुए मार्ग में बड़ी आसानी से चलने की कोशिश करने लग जाते हैं, बिना कुड़कुड़ाए, बिना बुड़बुड़ाए, बिना परमेश्वर से सवाल जवाब किए। जब हम खुद परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलने लग जाते हैं मेरे प्रियो, तब धीरे धीरे हम जो जैसे हैं हम वैसे बदलते चले जाते हैं। हम कहीं ना कहीं उस क्रूज को लेकर चलने लग जाते हैं मेरे प्रियो, और धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा हमको रिन्यू करने लग जाता है, हमारे अंदर की कमियों को वो दूर करने लग जाता है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम बीच रास्ते में ही कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, सवाल जवाब करने लग जाते हैं। जैसे हम इजराइलियों के जीवन को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे मिस्र से निकाला, तो मिस्र से निकालने के बाद वो बड़ी आसानी से निकल गए। लेकिन जैसे ही उनकी यात्रा चालू हुई तो कनान देश पहुंचने तक वो लोग कुड़कुड़ाते रहे, परमेश्वर से सवाल जवाब करते रहे। लेकिन प्रियो, उनका इन्हें नुकसान उठाना पड़ा। परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलना चालू करें, तो बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम परमेश्वर के साथ चलना चालू करें। परमेश्वर ये चाहता है कि जब हम खुदा के साथ चलें, तो एक विश्वास के साथ चले कि हाँ खुदा तू मेरे साथ है। जब हम परमेश्वर के साथ चलना चालू करें, तो परमेश्वर ये चाहता है कि बेटा मार्ग में किसी बात की चिंता न करना। जैसे खुदा ने याकूब के जीवन को, उसके आने जाने में मेरे प्रियो उसकी रक्षा करी, उसको भोजन खिलाया, उसको किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी। वैसे परमेश्वर चाहता है कि जब जिस रास्ते में तुम चल रहे हो, जिस बताए हुए मार्ग में तुम चल रहे हो, उस मार्ग में किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन बशर्ते ये है कि तुम अपने आप को नम्र करो, अपने आप को दीन करो, कृपा से, प्रीति और न्याय से काम करो, और अपने परमेश्वर के साथ बड़ी नम्रता के साथ चलो।
लेकिन होता यह है कि धीरे धीरे वो रास्ते में जब हम चलते हैं तो वो रास्ते में चलने के साथ साथ हमारा मन कठोर होने लग जाता है, हम व्याकुल होने लगते हैं, हम बेचैन होने लगते हैं कि प्रभु कब हमारे जीवन में काम होगा, कब हमें एक अच्छी जॉब मिलेगी, कब हमारे जीवन में शादी होगी, कब हम नई नई चीजों को ले पाएंगे, कब हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। हम मेरे प्रियो ये सारी चीजें रास्ते में ही सोचना चालू कर देते हैं, लेकिन खुदा ये बताना चाहता है रास्ते में किसी बात की चिंता नहीं करना। ये सारी चीजें तू जो सोच रहा है ना, ये तेरे अंत में, उस रास्ते के अंत में तेरा इंतजार कर रही है और तेरा आशा नहीं टूटेगी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर आशा को टूटने नहीं देता, लेकिन आशा को फलवंत करता है। इसीलिए खुदा ये चाहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ उस मार्ग में चलने की कोशिश करें, तो जब तक हम अंत तक नहीं पहुंच जाए मेरे प्रियो, परमेश्वर पे विश्वास रखें, परमेश्वर के कामों पर, आश्चर्य कर्मों पर आप विश्वास करें कि खुदा कैसे कैसे अद्भुत काम करता है, वो मेरे जीवन में भी काम करेगा। और बड़ी आसानी के साथ खुदा के मार्ग में आप चलने की कोशिश करें। कई बार खुदा मार्ग में हमें टटोलना मांगता है, कई बार खुदा मार्ग में हमें परखता है मेरे प्रियो। कई बार खुदा हमारे मन की बातों को देखना मांगता है कि हम मन में क्या सोच रहे हैं। हम दिमाग से और अपने शरीर से ये बताने की कोशिश तो कर रहे हैं, खुदा मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे लिए मरने के लिए भी तैयार हूं, तू जैसा बोलेगा मैं वैसा करने को भी तैयार हूं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर घबराहट और बेचैनी रहती है मेरे प्रियो। खुदा कभी बाहरी आवरण को देख के काम नहीं करता, लेकिन खुदा अंदर के आवरण को देखकर काम करता है। वो हमारी वास्तविक सच्चाई को जानना मांगता है कि हम वास्तविकता में क्या सोच रहे हैं। और जब मार्ग में वो ये चाहता है कि तुम्हारी जो वास्तविक सच्चाई है, जो तुम मन से घबराए हुए हो, मन से बेचैन हुए हो और उस मार्ग में चलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन डर कर काम कर रहे हो, तो परमेश्वर ये चाहता है मेरे प्रियो कि आप उस मार्ग में जब आपने चलना चालू किए हो तो खुदा पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि खुदा मैंने शुरुआत तेरे नाम से करी है, और जब तक मैं अंत तक नहीं पहुंच जाता मेरे पिता, तो रास्ते में कहीं भी जब तक मैं वो चीज को नहीं पा लेता मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बुड़बुड़ाऊंगा नहीं। लेकिन कई बार हम लोग बुड़बुड़ाना चालू कर देते हैं। हमें इस बात को समझना है कि खुदा हमारे मार्ग में मेरे प्रियो हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मार्ग में हमें मन्ना बटेर खिलाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने मार्ग में चट्टानों से पानी पिलाने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर रास्ते में सांपों बिच्छू से बचाने वाला परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारी आड़ है, हमारी पनाह है मेरे प्रियो। आप देखिए कि यदि परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला है मेरे प्रियो, यदि वो प्रभु में बने रहते तो मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति की भी मौत नहीं होती, एक व्यक्ति भी नुकसान नहीं उठाता और पूरे के पूरे लोग कनान में पहुंचते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको चारों तरफ से घेर के रखा था। परमेश्वर बादल और आग के खंभे के समान उनके आगे आगे चल रहा था मेरे प्रियो। आप इस बात को देखें कि खुदा इस बात को बताना मांगता है कि यदि मैं तुम्हें निकालता हूं, यदि मैं तुम्हें कहीं भेजता हूं, यदि मैं तुम्हें कहीं जॉब ऑफर भी करवाता हूं, यदि मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लानिंग करता हूं, कोई योजनाएं करता हूं, तो उसकी सुरक्षा भी मेरे ही हाथों में रहती है मेरे प्रियो। इस बात को हम समझने की कोशिश करें कि खुदा अपने रास्ते में वो ईमानदार है। हम बेईमान हो सकते हैं, हम कुड़कुड़ा सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर उस रास्ते में हमारे लिए ईमानदार परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसीलिए जब हम इस पद को पढ़ते हैं कि तो हे मेरे पुत्र तू उनके संग मार्ग में ना चलना। दो मार्ग यहां बाइबल बता रही है, एक दुष्टों का मार्ग है और एक धर्मियों का मार्ग है। धर्मियों का मार्ग हमेशा सकरा होता है और उस सकरे मार्ग में चलना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि सकरा मार्ग है, एक पगडंडी टाइप की बनी हुई है, और जो व्यक्ति उस पगडंडी में चलने की कोशिश करेगा उसको हमेशा अपना ध्यान नीचे की ओर रखना पड़ेगा, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं दाएं बाएं ना हो जाऊं। लेकिन उसको हमेशा चलते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे पगडंडी में यदि चलना है तो बड़ी आसानी के साथ और अपने ध्यान को पगडंडी में बनाते हुए चलना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हमारा मार्ग भी ऐसा ही है।
यदि हम विश्वासी व्यक्ति हैं तो हमने भी अपने लिए सकरा मार्ग चुना है। ना तो हम दाएं जा सकते हैं, ना तो बाएं जा सकते हैं, ना हम किसी व्यक्ति पे भरोसा रख सकते हैं, ना हम अपनी आंखें किसी व्यक्ति पर ताक सकते हैं, लेकिन हमें हमेशा अपनी आंखें खुदा की ओर ताकने की ओर जरूरत है मेरे प्रियो। हमें उस मार्ग में चलना है जो मार्ग सकरा है, और इस सकरे मार्ग में हम तभी चल पाएंगे मेरे प्रियो जब हमारा ध्यान वचन पे लगा रहेगा। ये सकरा मार्ग ये बताता है कि खुदा ने जो आपको बोला है, खुदा ने जो आपको आज्ञा दी है, आपको उसी वचन पे चलना है, उसी आज्ञा पर बना रहना है। ये पगडंडी ये बताती है कि जो खुदा ने आपके लिए बोला है आपको उसी पे चलना है। आज कितने लोग हैं जो खुदा ने जो वचन आपको दिया है, जो वादे, जो वाचाएं, जो प्रतिज्ञा आपके लिए बोली है, जो खुदा का वचन बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल ये बताती है कि हमें उसी वचन पे चलने की जरूरत है। ये वचन ही हमारे लिए पगडंडी है मेरे प्रियो, और हमें हमेशा हमारा ध्यान खुदा के कहे गए शब्दों की ओर लगा रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आपका ध्यान खुदा की ओर लगा रहेगा मेरे प्रियो, तो आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए कि रास्ते में कितने सिंह भालू हैं, रास्ते में कैसे सांप बिच्छू हैं, रास्ता टूटा हुआ है, रास्ते में गड्ढा है, रास्ते में खाई है। आप इस किसी बात की चिंता ना करें, लेकिन आप अपना ध्यान केवल परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर, उस रास्ते, उस सकरे मार्ग की ओर लगा के रखें, और उस सकरे मार्ग की ओर देखते चले जाएं मेरे प्रियो। और आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके आगे जा जाके आपके रास्ते में रहने वाली सारी रुकावटों को दूर करेगा, और आपके पांवों को पत्थर की ठेस लगने से भी बचाएगा मेरे प्रियो। आप समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर ये इस बात को बताना मांगता है कि तुझे केवल वचनों में चलने की कोशिश करना है, और तू देखेगा कि तेरे आगे आगे चलकर मैं सारी चीजों को कैसे तेरे लिए अनुकूल करते चला जाता हूं। और एक मार्ग होता है दुष्टों का। दुष्टों का मार्ग हमेशा चौड़ा होता है मेरे प्रियो। वो दाएं भी जा सकते हैं, वो बाएं भी जा सकते हैं, वो सीधे भी जा सकते हैं। उनके लिए मेरे प्रियो बहुत सी चीजें खुली हुई हैं। वो संसार में भी जा सकते हैं, संसार के भी आनंद को उठा सकते हैं, वो पब भी जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। वो अपने मन के अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मन के अनुसार अपने आप को जहां चाहे वैसा खड़ा कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, किसी का बुरा कर सकते हैं मेरे प्रियो। ये दुष्ट लोग होते हैं जिनका रास्ता चौड़ा होता है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति ऐसे बुरे लोगों की संगति करता है, या ऐसा व्यक्ति जो चौड़े मार्ग में चलता है मेरे प्रियो, अंत में उस पर आशीष नहीं फलती। लेकिन एक तरफ धर्मी व्यक्ति है मेरे प्रियो जो हमेशा सकरे मार्ग में चलता है, और मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति सकरे मार्ग में चलता है उसी को आशीषें मिलती हैं, और खुदा उसी की आशीषों को फलवंत करता है। जो सकरे मार्ग में बना रहता है, जो अपने आप से समझौता नहीं करता, जो संसार से समझौता नहीं करता, जो अपनी जबान से समझौता नहीं करता, जो अपनी आंखों से समझौता नहीं करता, लेकिन फिर भी खुदा के वचन में अपने आप को बना के वो चलने की कोशिश करता है मेरे प्रियो। और जब अपने आप को बनाकर वो उस सकरे मार्ग में चलने की कोशिश करता है, मैं आपको बता दूं कि अंत में उसके लिए एक बड़ा उत्तम उपहार और प्रतिफल खुदा ने रखा हुआ है। ऐसा व्यक्ति कहीं भी रह जाए मेरे प्रियो, खुदा उसको आशीषित करता है। ऐसे व्यक्ति कहीं भी चले जाएं तो कई लोग उनके द्वारा आशीषित होने पाते हैं मेरे प्रियो। आज हमारे पास दो मार्ग है, या तो हम दुष्टों के समान चौड़े मार्ग में अपने पांव को रख दें और अपनी जिंदगी जिए जैसा हम जीना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी जिए जैसा हम बोलना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी जिए जैसा हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार करना चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है मेरे प्रियो कि हम अपने आप को सकरे मार्ग में रखकर अपने देह को अनुशासित कर मार कर पीट कर हम अपने देह को अनुशासित कर उस सकरे मार्ग में रख सकते हैं जिस पर खुदा की बरकत रहती है, जिस पर खुदा की आशीष रहती है। मेरे प्रियो, ये सकरा मार्ग बताता है कि मुझे अपना इनकार करना है, मुझे अपने आप को मारना है। मैं नहीं रहा, लेकिन मेरे अंदर अब खुदा है, और जब मेरे अंदर यीशु है तो मुझे अपने आप का इनकार करना है और उस सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चलना है। आज जिस मूसा ने इजराइलियों को निकाला मेरे प्रियो, उन इजराइलियों ने मूसा को फतराव करने की प्लानिंग करी, उसे मारने की कोशिश करी, उस पे कुड़कुड़ाए, उस पे बुड़बुड़ाए। अब आप इस बात को देखिए
कि मूसा के द्वारा ही इजरायली लोगों को एक गुलामी से 430 साल की गुलामी के द्वारा खुदा ने मूसा के द्वारा बाहर निकाला, लेकिन वो इजरायली लोग भी मूसा के साथ रह नहीं पाए मेरे प्रियो, उसके प्रति ईमानदार नहीं रहे, उसके लिए कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे। वैसे ही यीशु ने हमें भी इस संसार से निकाला है, और जब इस संसार से निकाला है मेरे प्रियो, तो क्या हम यीशु पे कुड़कुड़ाने लग जाते हैं? यदि हमें कुछ नहीं मिलता तो हम क्या यीशु पे बुड़बुड़ाने लग जाते हैं? यदि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, हमारे काम नहीं बनता, तो क्या हम यीशु पर अंदर ही अंदर हम उस पर दोष लगाने लग जाते हैं? लेकिन प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो कल्पना करी है वो हानि की नहीं, वो लाभ की कल्पना है। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो कि हमें लगता है कि ये कल्पना हमारे लिए नुकसान की है, ये कल्पना जिस चीज में हम हाथ डालने वाले हैं ये बड़ी हानि की प्लानिंग है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो प्लानिंग, वो योजनाएं बड़ी हानि की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है कि जो हमें लगता है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, और जो कल्पनाएं हमारे खुदा ने हमारे लिए किया जो हमें हानि की लगती है, लेकिन मेरे प्रियो वास्तविकता में वो परमेश्वर की तरफ से लाभ की प्रतिज्ञाएं रहती हैं, लाभ की योजनाएं रहती हैं। हमारा खुदा, कोई व्यक्ति यदि हमारे लिए हानि करने की सोच रहा है, या संसार हमारे लिए हानि की सोच रहा है, या कई बार हम अपनी हानि के लिए सोच लेते हैं, कई बार हम अपनी हानि के लिए प्रार्थना कर लेते हैं मेरे प्रियो, लेकिन खुदा ऐसी तमाम हानि की योजनाओं को लाभ की योजना में बदल देता है। क्यों? क्योंकि हम उसके सक्रिय मार्ग में बने हुए हैं मेरे प्रियो। इसलिए जीवन में आप याद रखें कि हमें अपने मार्ग में, उस मार्ग में हमें चलना है जो खुदा की तरफ से ठहराया हुआ है, जो मार्ग सकरा है मेरे प्रियो। भले ही हम इस सक्रिय मार्ग में हमें नुकसान हो सकता है, हमें हानि हो सकती है, हम अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, हम अपना इनकार नहीं कर सकते, हम अपने मुताबिक नहीं जी सकते मेरे प्रियो। यही चीज है कि खुदा चाहता है कि तुम अपने मुताबिक मत जियो, तुम अपने मन के अनुसार मत जियो, लेकिन तुम मेरे अनुसार जियो। और तुम देखो कि जो मेरे मन के अनुसार जीता है, मैं उसके लिए कैसी योजनाएं करता हूं, मैं कैसे उसके लिए भलाई करता हूं, मैं कैसे उसके लिए ऐसी ऐसी योजना बनाता हूं, ऐसी ऐसी बातें मैंने उसके लिए सोच के रखा है जो उसके मन में नहीं चढ़ी, जो उसकी आंखों ने नहीं देखा, जो उसके चित्त ने नहीं चढ़ी मेरे प्रियो। हमें विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के ठहराए हुए मार्ग में हमें चलना है, और हमें केवल चलना नहीं है, हमें केवल बीच में रुक नहीं जाना है। आज कितने ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने अपनी शुरुआत करी, लेकिन आज वो थक कर बैठ चुके हैं, वो थक कर आज आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनका प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन डल हो चुका है मेरे प्रियो। उन्होंने बड़ी आत्मा की सामर्थ के साथ खुदा में उस रास्ते में चलना तो चालू किया, लेकिन आधी दूरी तय करके वो बैठ गए हैं, वो आराम कर रहे हैं, वो सुस्ता रहे मेरे प्रियो। हमें आशीष सुस्ताने से नहीं मिलेगी, हमें आशीष वहां पर बैठने से नहीं मिलेगी, हमें खुदा की महिमा उस स्थान में केवल ठहरे रहने से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी रास्ता लंबा है और अभी हमें चलकर आगे तक जाना है मेरे प्रियो। आशीष हमारा इंतजार उस रास्ते के अंत में कर रही है, वो प्रतिफल उस रास्ते के अंत में इंतजार कर रहा है। खुदा की महिमा, खुदा की बड़ी सामर्थ, खुदा का अनंत जीवन हमारे लिए उस अंत में इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए आज जितने लोग थक कर बैठ गए, आज जितने लोग यहां पर सुस्ता रहे मेरे प्रियो, जितने लोग जिन्होंने दौड़ना चालू किया था आज वो लगड़ के उस रास्ते में चल रहे हैं, कितने लोग हैं जो पैदल चल रहे हैं। लेकिन हमें समझना है कि यदि हमने विश्वास योग्यता के साथ खुदा के उस रास्ते में हमने अपने कदम को रखा है, तो जब तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, खुदा हम रुकेंगे नहीं, खुदा हम ठहरेंगे नहीं, खुदा हम तेरे विरोध में कुछ बोलेंगे नहीं, हम अपने मन के अनुसार नहीं जिएंगे, हम अपने स्वभाव के अनुसार नहीं जिएंगे। लेकिन खुदा तूने हमें मिस्र से, संसार से निकाल के इस रास्ते में इसलिए खड़ा किया है कि हम अपनी जिंदगी नहीं, खुदा हम तेरी जिंदगी जिएंगे। क्योंकि मेरे प्रियो, जो खुदा की जिंदगी जीता है, खुदा उसका अंतिम मंजिल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा अंतिम मंजिल कोई दुनियावी चीज नहीं है मेरे प्रियो, कोई संसार की चीजें नहीं है, लेकिन हमारा अंतिम मंजिल हमारा खुदा यीशु है, जो रास्ते के एंड में, मंजिल में हमारा इंतजार कर रहा है मेरे प्रियो। मैं आपको बता दूं कि जब आप इस रास्ते में हैं तो आप ना दाएं देखें ना बाएं देखें, ना अपने जीवन को टटोलने की कोशिश करें, ना अपने परिवार की चिंताओं में अपने आप को गूंथने की कोशिश करें, ना किसी प्रकार की समस्या से
समस्या में आप पड़ गए हैं तो उन बात की चिंता करें, लेकिन आप इस बात की चिंता करें कि खुदा ने मुझे इस सकरे मार्ग में रखा है और मुझे चलना है, और मेरे ध्यान हमेशा सामने रहने वाले यीशु की ओर लगा रहना चाहिए, क्योंकि मेरी मंजिल वो है मेरे प्रियो। और मैं आपको बता दूं कि जब आप चलना चालू करेंगे और आपका ध्यान आपके मंजिल की तरफ लगा रहेगा, आपका ध्यान आपके यीशु की ओर लगा रहेगा, तो बीच की सारी रुकावटें आप देखेंगे कि खुदा आपके बीच की सारी रुकावटें आपके जीवन से दूर कर देगा। मेरे प्रियो, खुदा खुद चाहता है कि आप यीशु तक पहुंचने पाए और रास्ते पर ध्यान न दें। प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं मेरे बाप, प्रभु आज के दिन के लिए मेरे प्रभु, कि परमेश्वर होने दे मेरे प्रभु कि जो रास्ता तूने हमारे लिए रखा है प्रभु जी, हम उस रास्ते में चलने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। और जितने भी धर्मी लोग मेरे खुदा यदि दुष्टों के मार्ग में अपने कदम को रख दिए हैं खुदावन, तो होने दे प्रभु कि वो सारे लोग, वो सारे धर्मी लोग, वो सारे दुष्ट लोग प्रभु फिर से तेरे मार्ग में अपने आप को रखने पाए और अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन के मंजिल को जो तू है प्रभु तेरी ओर देख कर प्रभु उस सकरे मार्ग में चलने की कोशिश करने पाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।